नेक्स्ट थर्ड टाइप की हम लिमिट्स कर रहे हैं, जिसमें लिमिट्स जो है वो गिवन नहीं है, हमें खुद ही कर्व से फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन एक लिए है, जिसमें हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड डी एक्स डी वाई जेड ओवर द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय। टेट्राहेड्रन हमारे पास क्या होता है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स होते हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट तीनों प्लेन से रखे हैं, और हमारे पास एक प्लेन की इक्वेशन होती है, उसको हम टेट्राहेड्रन बोलते हैं। ठीक है, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, वो कोऑर्डिनेट प्लेन से रखे हैं हमारे पास, एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें खुद ही लिमिट्स जो हैं वो हमें फाइंड आउट करनी पड़नी है। तो जैसे हमने डबल इंटीग्रेशन के अंदर किया था कि अगर हमें लिमिट्स गिवन नहीं है तो जो कर्व की इक्वेशन, जो सरफेस की इक्वेशन गिवन दी होती है, उसमें से हम लिमिट्स खुद ही फाइंड करते हैं। वहाँ पास 2 वेरिएबल्स की फाइंड आउट करते थे, यहाँ पर हमें 3 वेरिएबल्स की फाइंड आउट करनी है, इतना ही डिफरेंस है, करना मेथड सेम ही है हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पर हम जो गिवन कर्व्स है वो हमारे पे एक कोऑर्डिनेट प्लेन्स दे रखे हैं, तो दैट इज़ लोअर लिमिट तो तीनों की हमें पता चल गई, दैट इज़ 0 0 0 आ रही है, और अपर लिमिट तीनों की हमें निकालनी है। तो अपर लिमिट के लिए हमारे पास जो दूसरा सरफेस प्लेन दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, तो वहाँ से निकालेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, सबसे पहले हम जेड की लिमिट निकालेंगे। तो जेड की निकलेगी जो लिमिट वो एक्स और वाई की फॉर्म में निकलेगी। तो यहाँ से z की वैल्यू जब आप निकालोगे तो y को दूसरी तरफ ले जाना आपने, और x को भी दूसरी तरफ ले जाना है, तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 माइनस एक्स माइनस का y। तो z की जो लिमिट बन गई z 0 टू z इक्वल टू एक्स माइनस वाई, एक्स 1 माइनस एक्स माइनस का y। तो फर्दर y की लिमिट फाइंड आउट करने के लिए अब z को क्या कर देना है, एलिमिनेट कर देना है इसमें से। तो बचा क्या हमारे पास, क्या एक्स प्लस वाई इक्वल टू लेस इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की लिमिट निकल आएगी, y की लिमिट के लिए हमारे पास क्या बचा है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ से y की लिमिट क्या निकली, y इक्वल टू 1 माइनस एक्स, और दूसरी इनिशियल y की जो लोअर लिमिट है ऑलरेडी कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर दे रखी थी, वो थी हमारे पास y इक्वल टू 0, दैट इज लोअर लिमिट हमारे पास 0 है, और अपर लिमिट कितनी आ गई, 1 माइनस एक्स। तो ऐसे हमने 2 लिमिट्स हमने फाइंड कर ली। थर्ड लिमिट हमने x की निकाली है, वो कांस्टेंट में निकलेगी। अब यहाँ पर 2 की लिमिट्स निकल चुकी हैं, तो दैट इज़ y को भी 0 पुट कर देना और z को भी 0 पुट कर देना, दैट इज़ एलिमिनेट कर देना कर्व में से। तो बचा गया x इक्वल टू 1। तो x की इनिशियल जो लोअर लिमिट थी वो कोऑर्डिनेट प्लेन में से निकली, वो x इक्वल टू 0 है, और जो यहाँ से निकली, जो प्लेन की इक्वेशन में से निकली है, वो x इक्वल टू कितनी आ रही है, 1। तो तीनों लिमिट्स निकल गई हैं, और उसी के रिगार्डिंग हमने जो है इंटीग्रेशन करनी है। अभी इंटीग्रेशन का मेथड वही रहेगा, दैट इज़ जो पहले वेरिएबल लिमिट्स को सोल्व करेंगे, फिर लास्ट में कांस्टेंट लिमिट को सोल्व करेंगे। तो पहले सबसे पहले ये लिमिट हमारे पास किसकी आ रही थी, z की। तो सबसे पहले dz अंदर लेके आएंगे, फिर उसके बाद ये y की लिमिट आ रही है, तो सेकंड नंबर पे y आ गया, और थर्ड नंबर पे हमारे पास कांस्टेंट लिमिट आ रही है, तो वो बाहर चली जाएगी। तो यहाँ पर पहले विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे, तो z के अकॉर्डिंग x और y दोनों ही कांस्टेंट आ रहे हैं। तो x कांस्टेंट है तो x कांस्टेंट के साथ z आ गया, y कांस्टेंट है y के साथ z आ गया, z की इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एड अप हो जाएगी। ठीक है, तो फर्दर विल लिमिट्स फिल करनी है। z की जगह एक बार हमने 1 माइनस एक्स माइनस वाई पुट करना है, एक बार हमने लोअर लिमिट पुट करनी है 0। तो वो पुट करने के बाद हमारे पास जो सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सारी टर्म्स खोलने के बाद हमारे पास ये टर्म बची है। तो अब इसकी जो इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो y के लिए x कांस्टेंट होगा, तो x एज इट रहेगा हमारे पास, माइनस एक्स स्क्वायर एज इट। तो कांस्टेंट के साथ y आ जाएगा, y की पावर इंक्रीज हो जाएंगी, y क्यूब ओवर 3 आ गया। 2x जो है वो कांस्टेंट है, एज इट रहेगा, y की पावर इंक्रीज होगी, 1 का y आ गया हमारे पास। फर्दर हमने क्या करनी है, इसकी लिमिट सब्स्टिट्यूट करनी है। तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करने के बाद जहाँ जहाँ पर y आ रहा है, एक बार हमने 1 माइनस एक्स पुट करना है, और एक बार लोअर लिमिट माइनस में पुट करनी है। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद, सारी टर्म्स खोलने के बाद हमारे पास जो है वो टर्म जो है वो बच रही है यहाँ पर। उसके बाद हमने जस्ट ये इतनी टर्म्स बच रही है हमारे पास, तो यहाँ पर इतनी टर्म्स बच रही है हमारे पास। तो हमने यहाँ पर इतनी टर्म्स बचने के बाद हमने क्या करना है, एक्स का क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करनी है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो एक्स के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स की लिमिट्स को फिल करेंगे, तो उसके बाद हमारे पास आंसर बनेगा ऐसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, वैसे ही क्वेश्चन है,
तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस किए हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया जहाँ पर कोऑर्डिनेट प्लेन आया है, दैट इज x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 होगा। और एक अलग प्लेन दिए रखा है, प्लेन की इक्वेशन दे रखी है, वो है हमारे पास 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2। अब मैं बार बार यहाँ पर प्लेन बोल रही हूँ, स्ट्रेट लाइन नहीं बोल रही। जो स्ट्रेट लाइन होती है वो 2 डायमेंशनल होती है, ये याद रखना, प्लस टू में भी पढ़ रखा आपने। जो स्ट्रेट लाइन है वो 2 डायमेंशनल होती है, दैट इज जिसमें एक्स और वाई ही होता है, वो दैट इज स्ट्रेट लाइन आएगी। जहाँ पर तीनों वेरिएबल्स जिनकी डिग्री 1 1 आ रही है, तो वो हमारे पास जो है वो प्लेन होता है, ठीक है। तो ये प्लेन की इक्वेशन आ रही है। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो उसका कोऑर्डिनेट प्लेन का मीनिंग x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0। चाहे आप नोट्स में भी यहाँ पर लिख सकते हो अपने कॉपी पे। तो इस क्वेश्चन को यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर v लिखा है, वो होती है हमारे पास सरफेस की इक्वेशन। तो सरफेस v की जगह वॉल्यूम है यहाँ पर, तो वॉल्यूम की जगह यहाँ पर वो सीधे सरफेस की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो ऐसे भी स्टेटमेंट आ सकती है पेपर में, ऐसे भी स्टेटमेंट आती है, बात एक ही है, दैट इज़ यहाँ पर v वॉल्यूम निकालना हमने यहाँ पर। तो यहाँ पर v की जगह उन्होंने खुद ही सरफेस की इक्वेशन दे दी, दैट इज़ जो भी वॉल्यूम निकलना है वो इसी सरफेस के अकॉर्डिंग निकलेगा। तो बाकी मेथड वही रहेगा आपके पास। जो लिमिट्स निकालने का, पहले z की निकालनी है, तो सरफेस की इक्वेशन में से z की लिमिट निकालोगे, तो दैट इज़ y भी दूसरी तरफ चला जाएगा, x की टर्म भी दूसरी तरफ चले जाएगी। वो कोऑर्डिनेट प्लेन दे रखे थे, इसलिए z इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 0 की इक्वल, ये लोअर लिमिट बन गई और अपर लिमिट यहाँ से निकल आई। तो फिर फर्दर y की लिमिट निकालनी है, तो z को इसमें क्या पुट कर देना आपने, खत्म, एलिमिनेट कर देना है। तो इक्वेशन क्या बच गई, 2x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 2x, और कोऑर्डिनेट प्लेन से y की लोअर लिमिट भी आ जाएगी हमारे पास। तो उसके लास्ट हमारे पास z की जो है लिमिट जो है वो लिमिट जो है, मैंने यहाँ पर z लिख दी है, सॉरी, यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा। नोट्स में ठीक कर लेना, यहाँ पर बनेगा आपके पास x आएगा। तो x की जो लिमिट्स निकालनी है, तो एक कोऑर्डिनेट प्लेन से 0 आ रहा है और दूसरे से, जहाँ पर y और x को z को ख़त्म करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बच रही है प्लेन में से, वो 2x इक्वल टू 2 आ रहा है, वहाँ से x की वैल्यू 1 आ जाएगी। फर्दर वैसे ही इंटीग्रेशन करनी है, पहले भी जो है इनर लिमिट्स दैट इज z के अकॉर्डिंग करोगे, dz लिखा, फिर y के अकॉर्डिंग करनी है तो y dy आ गया आपके पास। लास्ट में जो x के रिगार्डिंग करोगे तो फिर x की लिमिट्स जो है वो लिखी है। तो इंटीग्रेशन करने का मेथड वही रहेगा, वही कॉन्सेप्ट रहेगा। जैसे यहाँ पर इंटीग्रेशन जो की है, तो यहाँ पर पावर एडअप होगी और इसका कोफिशिएंट जो होगा वो नीचे की तरफ आएगा। वो फॉर्मूले आपको +2 के याद होने चाहिए, बस और कुछ नहीं है, इसकी इंटीग्रेशन वैसे ही आएगी।